हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक विद अनदर ट्यूटोरियल। दोस्तों, आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे ऑल अबाउट इफ, एल इफ एंड एल्स स्टेटमेंट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज के इस लेक्चर में हम जो चीज़ें कवर करेंगे वो होंगी व्हाट इज़ if, elif and else and why it is used. Then syntax of el, if and elif. Then example, real life example भी एक हम लेंगे और एक then हम कोडिंग की तरफ मूव कर जाएंगे। सबसे पहले what is if and else and why it is used. If is a logical statement that is based on a certain condition. if बेसिकली एक स्टेटमेंट है जिसको प्रोग्रामिंग की दुनिया में यूज़ किया जाता है और ये एक लॉजिकल डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है। जब भी हमारे पास एक से ज़्यादा कंडीशंस मौजूद होती हैं, किसी कंडीशन के ऊपर हमें कोई ख़ास डिसीजन लेना होता है तो हम इफ़ की स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। ऐसे बहुत से सिनेरियोज़ ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग हमारे पास आ जाते हैं जब हमने किसी कंडीशन के बेस पे कोई ख़ास डिसीजन लेना होता है तो उस वक्त इफ़ एंड एल्स स्टेटमेंट को यूज़ किया जाता है। अगर आपकी प्रपोज्ड कंडीशन ट्रू होगी तो डेफिनेटली आपका इफ़ का पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज़ आपका एल्स का पार्ट एग्जीक्यूट किया जाएगा। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि इफ़ एंड एल्स की विद रिगार्ड टू पाइथन लैंग्वेज हैं। इंडेंटेशन इज़ रिक्वायर्ड, नो नीड ऑफ कर्ली ब्रेसेस। बाकी जैसे सी एंड सी प्लस प्लस लैंग्वेज में इफ़ कंडीशन लिखी जाती थी देन कर्ली ब्रेसेस। पाइथन के अंदर ऐसा नहीं है, आपने इंडेंटेशन देनी है, थोड़ा सा अपने टेक्स्ट को स्पेस देकर लिखना है जिससे कोड की रीडेबिलिटी भी बढ़ जाती है। लेकिन हाँ, आपको केयरफुल रहना पड़ेगा कि हमेशा कंडीशन के बाद कॉलन का ज़रूर यूज़ करें। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी सिंटैक्स ऑफ इफ़ एंड एल्स। बहुत ही सिंपल सिंटैक्स है, सिंपली आपने इफ़ लिखना है और कंडीशन लिखनी है। कंडीशन कुछ भी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन योर सिनेरियो। फिर उस कंडीशन के बेस पे अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो जो स्टेटमेंट्स आपने लिखी होंगी वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी, एल्स अदरवाइज दूसरी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगी। और जैसा मैंने बात की कि आपने इसको कर्ली ब्रेसेस में नहीं लिखना, थोड़ा सा इंडेंट करके लिखना है और आपको केयरफुल रहना है। इफ़ एंड एल्स ये दोनों ऑल स्मॉल लेटर्स में लिखे जाते हैं। अब हम देख लेते हैं एक रियल लाइफ एग्जांपल, क्योंकि एग्जांपल्स के थ्रू हम इजीली किसी भी चीज़ का अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लेट्स से कुछ दोस्त हैं, उन्होंने प्लान किया कि इस वीकेंड पर हम आउटिंग के लिए बाहर जा रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि उन फ्रेंड्स में सब भी इस वीकेंड पर फ्री ना हो। तो ये एक कंडीशन इम्पोज हो रही है कि अगर वो सब फ्रेंड्स फ्री होंगे वीकेंड पर तो ही वो आउटिंग के लिए जा सकते हैं, अदरवाइज वो आउटिंग के लिए नहीं जा सकते। अब हम जुपिटर नोटबुक की तरफ चलते हैं और इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। पहले आप एक सिनेरियो देख लीजिए जिसके ऊपर हम इसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। लेट्स सपोज एक स्टूडेंट है, अगर तो वो 50% मार्क्स ले आता है तो वो पास होगा, अदरवाइज स्टूडेंट विल फेल। तो ये एक सिनेरियो है जिसमें एक सर्टेन कंडीशन इम्पोज की जा रही है। लेट्स सपोज स्टूडेंट मार्क्स इक्वल्स 80। अगर स्टूडेंट मार्क्स लेस देन है 50% तो डेफिनेटली हम कहेंगे प्रिंट सॉरी यू फेल।
अब आप देखें, जब भी कोई लॉजिकल ऑपरेशन हमने परफॉर्म करना होता है तो हमारे पास सर्टन लॉजिकल ऑपरेटर्स आते हैं जिसमें लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल, नॉट इक्वल्स जैसे ऑपरेशन शामिल हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लगा दिया, इफ़ स्टूडेंट के मार्क्स 50 से कम हैं तो वो फेल है। अदरवाइज में हमारे पास आएगा एल्स, प्रिंट, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू पास्ड। ये इतना सिंपल है कि आपने सिंपली कोई भी कंडीशन लिखनी है जिसकी बेस पर आप सर्टेन डिसीजन ले रहे होंगे। अब हम इसको करते हैं एग्जीक्यूट, शिफ्ट एंड एंटर की। कॉन्ग्रेचुलेशन यू पास्ड। अब आप देखें कि ये किस तरह से काम कर रहा है। लेट्स सपोज 80 मार्क्स थे, जब वो इफ़ में आया उसने कंडीशन को चेक किया तो कंडीशन फॉल्स हो गई। जब कंडीशन ट्रू होती है तो इफ़ की बॉडी में जाता है। अब कंडीशन हमारे पास गलत हो गई तो एल्स वाला पार्ट प्रिंट हो गया। ये था सिनेरियो इफ़ एंड एल्स का। अब हम बात कर लेते हैं इफ़ एंड एल्स की। तो उसके लिए सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट होता है। इफ़ की कंडीशन हम तब लगाते हैं जब हमारे पास एक ही कंडीशन को चेक करना हो, लेकिन अगर हमने एक से ज़्यादा कंडीशंस को चेक करना हो तो फिर हम एल इफ की स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। सिनेरियो ये है कि अगर स्टूडेंट के मार्क्स 80 से अबव है या 80 हैं तो उसका ए ग्रेड है। अगर स्टूडेंट के मार्क्स 50 या 50 से अबव हैं तो उसका ग्रेड बी है। लेकिन अगर 50 से बिलो है तो फिर वो फेल है। तो अब मेरे पास दो कंडीशंस आ गई। मुझे ये भी चेक करना है कि स्टूडेंट के मार्क्स 80 हैं, उससे अबव है, या फिर उसके मार्क्स 50 और 80 के बिटवीन है, या फिर उससे लेस हैं। तीन चीज़ें हैं, तो मैं फिर इस कंडीशन में एल इफ़ का यूज़ करूँगी। मैं लिखूँगी इफ़ स्टूडेंट मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 80, दैट मीन्स स्टूडेंट का ग्रेड है ए। अब यहाँ पर एल इफ के अंदर हमारे पास दूसरी कंडीशन आएगी, एल इफ स्टूडेंट मार्क्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 50, देन प्रिंट बी, यानी उसका बी ग्रेड है। और अगर ये दोनों काम नहीं है तो दैट मीन्स स्टूडेंट इज फेल। एफ ग्रेड। ओके, अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो बिकॉज स्टूडेंट मार्क्स 80 से अबव थे इसलिए उसको ए ग्रेड असाइन किया गया है। तो इस तरह से आप इफ़, एल इफ एंड एल्स के स्टेटमेंट को हैंडल कर सकते हैं जब आपके पास एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स होंगी। वेल, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।